Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। 5 राज्यों में चुनाव के बाद अब बड़े स्तर पर हड़ताल की जा रही है। सरकारी नीतियों के विरुद्ध में विभिन्न ट्रेड यूनियन आज हड़ताल कर रही है। सोमवार को कई राज्यों में यह हड़ताल शुरू की गई। यह हड़ताल 2 दिन यानी 28 मार्च और 29 मार्च तक चलने वाली है। बीजेपी के 5 राज्यों में 4 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद यह पहली ऐसी हड़ताल है। हड़ताल के कारण बैंक भले ही बंद हैं, लेकिन एटीएम खुले हुए हैं। इस हड़ताल की वजह है केंद्र सरकार की नीतियों के मजदूर और यूनियन पर पड़ रहा नकारात्मक प्रभाव। इसी के विरुद्ध में भारत बंद का आह्वान किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर कम ब्याज दर, पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी कीमतें भारत बंद के आह्वान के कुछ मुख्य कारण हैं जो इसमें शामिल है। भारत बंद का असर भी देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। सड़कें सुनसान हैं और केवल कुछ निजी वाहन को ही देखा जा सकता है। केरल राज्य सड़क परिवहन निगम ने अपनी सेवाएं रोक दी है। लोगों को रेलवे स्टेशन, अस्पतालों आदि जैसे जगहों पर पहुंचने में मदद करने के लिए पुलिस ने एक यात्रा सुविधा शुरू की। हालांकि आपातकालीन सेवाओं को हड़ताल से बाहर रखा गया है। केरल उच्च न्यायालय ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 5 यूनियनों को हड़ताल में भाग लेने से रोक दिया है। 2 दिन के भारत बंद को हरियाणा रोडवेज की कर्मचारी यूनियनों ने समर्थन दिया है। रोडवेज के कर्मचारियों ने हड़ताल के समर्थन में चक्का जाम किया, जिसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर छात्राओं और पास होल्डर्स को बड़ी संख्या में बस स्टैंड पर देखी जा रही है और उन्हें परेशानी का सामना करते हुए ऐसा देखा गया। दिल्ली, हरियाणा से लेकर दक्षिण भारत तक में बैंकों में आंशिक हड़ताल है और जिस वजह से लोगों को परेशानी हो रहा है। हड़ताल को झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोयला खदानों के अलावा पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, पंजाब, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में इस हड़ताल का असर दिख रहा है। गोवा और उड़ीसा के औद्योगिक क्षेत्रों में भी समर्थन मिल रहा है हड़ताल को। आंध्र प्रदेश में भी सड़कों पर लोग उतर आए हैं। लेफ्ट मजदूर संगठनों ने 2 दिन के भारत बंद का भी समर्थन किया है। केंद्र सरकार पर श्रमिक विरोधी नीति लागू करने का आरोप लगाते हुए मजदूर संगठनों ने 2 दिन का बंद बुलाया है। सोमवार को इसके पहले दिन केरल में बड़ा असर दिखा। राजधानी तिरुवनंतपुरम समेत कई शहरों में सुबह से ही सन्नाटा पसरा हुआ है। बाजार बंद हैं और सड़कें खाली है। संगठन का कहना है कि 28 मार्च के बाद 29 मार्च को भी हड़ताल जारी रहेगा। दिल्ली में भी भारत बंद का असर दिखा और बैंक भी 2 दिन तक बंद रहेंगे और भारत बंद का समर्थन करेंगे। पश्चिम बंगाल में भले ही ट्रेड यूनियनों को सड़कों पर विरोध करते देखा जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार ने सभी कार्यालयों को खुले रहने और कर्मचारियों को ड्यूटी पर आने की भी अनुमति दी है। भाजपा सांसद विनोद विश्वम ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत निजीकरण नीतियों के विरुद्ध में देश भर के श्रमिकों द्वारा बुलाई गई 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर निलंबन का नोटिस दिया है। भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस के अलावा लगभग सभी ट्रेड यूनियन हड़ताल में शामिल हो रहे हैं और भाग ले रहे हैं। संसद में माकपा सांसद विकास रंजन भट्टाचार्य ने 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 267 के तहत राज्यसभा में कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव पेश किया। बंगाल सरकार ने 28 और 29 मार्च को किसी भी कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश, आधे दिन की छुट्टी देने पर साफ मना कर दिया है। सरकार ने कहा है कि यदि कोई कर्मचारी छुट्टी लेता है तो उसके आदेश का उल्लंघन माना जाएगा और इसका असर उसके वेतन पर भी पड़ेगा, यानी वेतन में कटौती होगी। भारत बंद का असर इंश्योरेंस सहित फाइनेंशियल सेक्टर पर भी हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। कोयला, इस्पात, तेल, टेलीकॉम, पोस्टल, इनकम टैक्स, तांबा, बैंक, बीमा जैसे क्षेत्रों में यूनियनों को भी हड़ताल में शामिल होने की अपील की गई है। तो कहीं ना कहीं इन जगहों पर आपको थोड़ा या ज्यादा इफेक्ट जरूर मिल सकता है। रेलवेज और डिफेंस सेक्टर में भी स्ट्राइक में बड़ा मामला देखने को मिला है और जिस वजह से आप पर असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि ये भारत बंद ट्रेड यूनियन ने एक ज्वाइंट फोरम में बुलाया। इसके अंतर्गत जैसे कि INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTC समेत कई यूनियन संगठन हैं, उसे बुलाया गया है। दरअसल इन ट्रेड यूनियनों का कहना है कि भारत सरकार की पॉलिसी कर्मचारियों को, किसानों को, आम आदमी को इफेक्ट करती है।
वहीं बैंक यूनियन का विरोध सरकार के पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए है, साथ ही बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 के खिलाफ में है। ऐसे में आप पूरे भारत में हर राज्य में दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल, केरल समेत उड़ीसा, यूपी, बिहार, इन तमाम शहरों में भी हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। गुजरात में भी हड़ताल का असर देखने को मिला। कई जगह नेता भी इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं। कहीं पर ट्रेन रोकने की कोशिश की जा रही है तो कहीं पर लोगों के साथ सड़क पर जुलूस निकाला जा रहा है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।